राज्य भर में कल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। महज 10 से 12 दिनों तक जैक में कोई चेयरमैन नहीं थे, लिहाजा कई प्रकार की शंका आशंकाएं उत्पन्न हुई। लेकिन अब जैक में चेयरमैन है और कल यानी कि 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जैक के चेयरमैन नटवा हांसदा साहब। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल तो यही कि आपके नाम में जो नटवा हांसदा है, क्या इसका मतलब है? नटवा का मतलब यहाँ आए न्यूज 11 के जो चैनल जो ऑफिस में आया, इसको हमारे जैक के तरफ से या हमारे ऑफिस का इसको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हाँ, इसके लिए आपको धन्यवाद ये करते हैं। आपके नाम का क्या मतलब है सर? नाम का तो हमारे जो है समाज में या जो आदिवासी समाज में जो होता है या हम लोग का पूर्वजों के लोगों का बहुत तरह से एक्टिविटी होता था। तो हमारे जो दादाजी थे वो बहुत ही कर्मठ थे और एक तरह में हम लोगों का जो देश या पूरा राज्य में पूरा दुनिया में जो एक ठो बहुत बड़ा ही मतलब क्या क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, जो कि पहला जो ब्रिटिश राज के खिलाफ में हुआ था, जो सीधे कानून 1855 में। हाँ, उसी आंदोलन सीधे कानून के लड़ाई के चलते मतलब जो भी वहाँ अत्याचार या जो भी जुल्म हुआ आदिवासियों के साथ में, तो सीधे कानून के लड़ाई में 1855 में जो शहीद हुए और उसी समय से संथाल परगना का ये एक्ट बना, ब्रिटिश राज को हिला करके वो दुनिया को दिखा दिया। तो आदिवासी जो है संथाल बहुत बैरियर थे, आज वो जंगल राज में रहते थे, पूरा अभी भी जंगल है हम लोगों के तरफ में। उसी एरिया से हमारा जो वास्ता है या घर है अभी भी जंगले है पूरा। तो उन लोगों को देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि आदिवासी जो है नाच गान ये सब में पीस कीपिंग मतलब बहुत शांति प्रिय है नाच गान। अभी भी देखिए जहाँ भी होता है कोई भी फंक्शन होता है, सबसे पहले आदिवासी के लोगों को ही लाते हैं, नाच गान करवाते हैं, उन्हीं से ये कराते हैं। हाँ जी हाँ। तो मेरा इसमें इस चैनल के माध्यम से ये कि आदिवासी जो है खाली नाच गान शांति प्रिय लोग हैं, इसे अभी के ज़माने में इसे उनका ज़िंदगी जीने वाला नहीं है। अभी के जो ज़माने के विकास के ये में उनको भी इसको एकोमोडेट करना चाहिए, उनको भी जगह देना चाहिए। और उस ये से हमको भी यहाँ जगह दिए हुए हैं। जो आप सवाल किए हैं उसका ये करता है कि हमारे जो ये थे तो शिकार बहुत खेलते थे, जंगल में ही शिकार करते थे। इसके बाद नाच गान के जो बोले तो इसका जो होता है कि हमारे जो दादाजी थे वो नाच गान करने में सबसे बेस्ट थे, मतलब उस एरिया में। हाँ, बांसुरी बजाने में, जो मादर बजाने में या नाच गान करने में उस एरिया में उसके जैसा कोई नहीं थे। हाँ, तो उन्हीं के ये से तो हम भी मतलब पूरा बचपन से ही मतलब क्या कहते हैं जंगल में गाय बैल को मतलब जानवर को जो क्या कहते हैं चरवाहा के तरह मतलब ये सब काम करते पढ़ करके वही किताब सब ये करके गाय बगाल करते थे। पढ़ते पढ़ते ही हम भी शुरू किए हैं, बांसुरी बजाते थे। पूरा मतलब हमारा ज़िंदगी जो है बचपन में उसी ये में पला मतलब पल करके बढ़े, मतलब पूरा अभी भी मतलब बहुत ही इंटीरियर जगह। तो आदिवासी समाज में नटवा का मतलब होता है कि जो ये सब गाना वाना डांस ये में सबसे बेहतर है, सबसे ये है नटवा का मतलब नाच का। वो हमेशा आगे रहते थे, कहीं भी मतलब खाना नहीं मिलता था तो बिना खाए जाते थे, लेकिन नाच गान में सबसे फ्रंट लाइन में रहते थे दादाजी। सर, ये नाम आपको किसने दिया? पिताजी ने दिया, दादाजी ने? दादाजी तो बहुत छोटे, लेकिन उनका इच्छा था कि ये नाम देने के लिए। हाँ, परिवार। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नटवा का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज में नृत्य, संगीत, गीत, मांडर सब कुछ बजाने में अव्वल हो, और उस व्यक्ति को नटवा कहते हैं। नटवा हांसदा जैक के चेयरमैन है। सर, मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने इस चेयर तक आने में सफलता पाई। ये आपको भी बधाई।
इस चेयर में आने के लिए उसे तो मेरा तो बहुत संघर्षपूर्ण ये रहा है, ज़िंदगी रहा है। काफ़ी देहात से पढ़ कर के आए हैं, देहात स्कूल में ही सब कुछ एक है। जी सर। हाँ, पढ़े मतलब जो है स्कूल भी कम से कम 4-5 किलोमीटर के उस समय का आदिवासी का तो कुछ ये तो था नहीं हम लोगों का है। पैदल जाकर आते थे जंगल में, जंगल के रास्ते थे, जाते थे आते थे पढ़ते थे, कोई सुविधा नहीं थी। तो उसे प्रारंभिक आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई सर? मेरा प्रारंभिक स्कूल जो हम लोगों का संथाल परना के ये में आता है, दुमका जिला अभी जो है, पहले संथाल परना ही जिला थी। हाँ, अभी दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड के अंतर्गत चापुड़िया पंचायत अभी बना है। तो वही चापुड़िया प्राथमिक विद्यालय से ही हमने 3रा क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद सर? हाँ, उसके बाद वहाँ से अभी नारगंज है, करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। पूरा जंगल ही रास्ता है, अभी भी जंगले है उसका, काठीकुंड का उसका जो एरिया है उधर का पहाड़ एरिया है। गांव तो आपको नहीं बताया, बालीडी गांव है, वो तो कागज में भी देखेंगे। अब और नारगंज से हमने 2 साल का जो है 5th 6th वहाँ से नारगंज स्कूल से, मिडिल स्कूल से हाँ किए। हाँ, इसके बाद जो है वहाँ से फिर वहाँ से 8 किलोमीटर दूरी वो ये है एक तो बेसिक स्कूल कड़बिंधा से, वो हमारा काठीकुंड ब्लॉक में नहीं पड़ता है, उधर में स्कूल नहीं था, वो पड़ता है रामगढ़ ब्लॉक में, दुमका जिला का है। तो उसमें हमने एडमिशन ले करके वही मतलब 7 तक ये किए। लेकिन उस स्कूल जो इतना दूर में था तो रोज़ आते जाते थे, कभी मतलब इतना उस समय में बरसाती हुआ, कभी ये नहीं किए, मतलब एक दिन भी नहीं छोड़े। नहीं किए। हमको स्कूल से प्राइज मिला और पूरा एकदम ऐसा बरसात हुआ कि पूरा पहाड़, मतलब उस समय समुद्र जैसे हो गया उस बीच में भी स्कूल में। हाँ हाँ, उस स्कूल में फिर भी हम पैदल गए। हाँ, 8 किलोमीटर जाते थे आते थे, कभी बिना खाए ऐसे ही। तो वो सब सबसे अहम बात यह है कि हम और आप, दुनिया सफलता देखती है, संघर्ष नहीं देखती। डॉक्टर नटवा हंसदा जैक के चेयरमैन बने, लेकिन जब बातचीत हो रही है तो लग रहा है कि लगातार मैं बात करता रहूं। इन्हें किस क्लास की बात है सर? कौन सी क्लास थी वो? हाँ, वो थे मेरा 6 से 8 क्लास। 6 से 8। पूरे गांव में बारिश में पानी भर जाता था, लेकिन नटवा हंसदा ने कभी भी स्कूल से गैर हाजिरी नहीं की, एब्सेंट नहीं किया और प्राइज मिला। आज की स्थिति है कि थोड़ा बारिश हो जाए तो स्कूल बंद, ठंड हो जाए स्कूल बंद। सर, उसका लगता है कि वो सब जो आपने संघर्ष किया, याद करके अच्छा लगता है। हाँ, उसी बीच में हमको वहाँ प्राइज भी दिया। सब लोग बोले कि आप क्यों आए, कोई नहीं आया, आपको आना नहीं चाहिए था। हम लोग के स्कूल है, छुट्टी तो नहीं है, लेकिन हमको तो फिर भी टीचर ने क्या पढ़ा, तो हमको अकेले बैठा करके साइंस टीचर ने पढ़ाया। याद है सर वो सब? एकदम याद है। कौन टीचर थे सर? एक थे हमको याद नहीं आता का, हरिलाल मंडल करके कुछ थे, भागलपुर के ये थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे टीचर थे। बोला कि आए हैं इतना ये में, चलो इसको पढ़ाया जाए जो। और उसी स्कूल से ही जो बिहार सरकार ने उसी साल जिस समय 7th में थे तो एक तो मेरिट स्कॉलरशिप का ये किया था, अनाउंस किया। और मेरिट स्कॉलरशिप में उस रामगढ़ प्रखंड से हम ही दोनों स्कूल, हमारे तो ये थे ही साथ में जो मेरिट स्कूल 3-4 बार से एग्ज़ाम करवाया, उस एग्ज़ाम में हमने टॉप किया पूरा प्रखंड में, और हम लोग को मेरिट स्कूल ये स्कॉलरशिप दिया। हाँ, 7 क्लास में। तो 8 क्लास में तब हम वहाँ नहीं पढ़े, यही जनवरी मार्च में वहाँ से रिजल्ट आ गया तो सेलेक्ट किया गया कि संथाल परगना में कौन कौन स्कूल होगा इसके लिए। तो उसमें भी सेलेक्टेड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। उसमें हाँ, सबसे बढ़िया स्कूल उस समय में 72 में, हाँ 72 में एडमिशन हुआ संत जोसेफ हाई स्कूल गुइहाजोरी, जो अभी संथाल परगना दुमका से 6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ एडमिशन हुआ, जो कि वहाँ एडमिशन ही नहीं होता था। हाँ, संत जोसेफ हाई स्कूल गुइहाजोरी। कौन जिला में है? दुमका जिला में। हाँ, दुमका से वही। उस स्कूल में एडमिशन का मतलब माना जाता है कि बहुत टफ। हाँ, उसमें एडमिशन ही नहीं मिलता था हम लोगों की तरफ का। हाँ, बोला कि उसमें तो मुश्किल है एडमिशन।
और आपका मेरिट से हुआ। मेरिट है, नहीं नहीं सेलेक्टेड किया गया ना कि हाँ सरकार ने क्या यहाँ इन लोगों को एडमिशन होगा। हाँ और सालाना उसमें क्या कि 1,000 करके उस समय में उस जमाने में 72 कौन सा में, ईयर रहा वो? 72? 72 में वहाँ से, हाँ 72 जब से उसमें। जब नटवा हाजदा साहब से बातचीत हो रही है तो मेरे शरीर में सिहरन पैदा हो रही है। 1972 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 73 का। सर मेरा जन्म भी उस वक्त नहीं हुआ होगा। उस वक्त की कहानी सुनकर बेहद ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैट्रिक कहाँ से हुआ सर? हाँ, तो वहीं से मैट्रिक किए। तो उस समय तो मतलब 11th में होता था, पहले मैट्रिक नहीं था, 10th नहीं था। 10 नहीं था उस समय, था 11th प्लस उधर 2 प्लस, ये मतलब ये था 2 साल इंटर में, इसके बाद ग्रेजुएशन ये होता था। हाँ हाँ 2 साल ये था, 2 था 11 प्लस 2 प्लस 2। हाँ हाँ 11 में बोर्ड हुआ करता था। हाँ 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 11 में होता। कितना नंबर लाए थे 11 में? हमको याद तो नहीं, फर्स्ट डिवीजन लाए थे। डिवीजन था। हाँ तो हम तो गांव में थे, जून जुलाई में रिजल्ट हुआ। हाँ तो क्या कुछ पता ही नहीं परीक्षा देने का, तो पैदल ये करके उधर आते थे। वहाँ भी छुट्टी में आते थे, पूरा बक्सा ये सब बेडिंग ढो करके उतना दूर, कम से कम 15 कितना हो 20-30 किलोमीटर आते थे छुट्टी में, कहा कि कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थी। तो उस स्कूल से मतलब वही वो फर्स्ट डिवीजन में वहाँ से रिजल्ट, तो वही हमारा दोस्त है, उसे गया हुआ था कुछ विलेज मार्केट उधर होता है, तो वो लोग आया। हमको तो कोई क्या पता था, देहात का आदमी का। परीक्षा दे दिए, हो गया। हाँ हो गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है उस एरिया में, कहा कि उस एरिया में या उस पंचायत से कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, या गांव में भी नहीं था। हम पहला आदमी है उस गांव से। पंचायत का। हाँ हाँ उसमें जो लोकल ये में था, उसमें हम पहला आदमी है। तो उसी में ये करके फिर एसपी कॉलेज, संथाल परना कॉलेज, उसमें एडमिशन लिए। कौन सा सब्जेक्ट में लिए सर? उच्च साइंस में लिए। हाँ साइंस में वहीं ये करके पढ़े, इंटर किए। वहाँ से इंटर करने के बाद में कुछ हमको पढ़ने का, हाँ तो वहाँ हम लोगों का इंटरव्यू होता था, ये तो नहीं बताए। हाई स्कूल में जो था संत जोसेफ, मतलब बहुत अच्छा जो है मिशनरीज का फादर लोग, तो इंटरव्यू लेता था। हाँ तो 8 क्लास में ही हम लोग का सबका इंटरव्यू लिया। तो सबसे पूछा था आपका भविष्य क्या है, मतलब अच्छा है उन लोगों का ये है, मतलब जब आपसे लोगों ने पूछा कि कहाँ क्या भविष्य, हाँ क्या बनना चाहते हैं, तो उन लोग तो सब बताया। तो हमारे दिमाग से आया कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप बोले? जी हाँ। तब तो जो हेडमास्टर थे, जो उस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, सब लोगों का सोचने में ये हो गया कि सबको, बोला? हाँ नहीं बोला नहीं, कि उन लोगों को सजेशन देते हैं ना, जैसे कोई बोलता हम टीचर बनेंगे, कोई बोला कि बहुत तरह का अपना अपना। तो बोला कि आपको तो कोई क्या मतलब गाइडलाइन आपको क्या देंगे हैं, तो हम लोग तो कोई नहीं जानते इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ वहाँ के टीचर लोग बोले हाँ हेडमास्टर भी बोली है कि हम आप लोग हाँ गाइडलाइन है, काकि तो बोला कि टीचर बनने के लिए आपको ये सजेशन देंगे। तो आपका कोई सजेशन उन लोगों के ये में से मतलब नहीं था, जानकारी ये नहीं था, लेकिन मेरा मुंह से वही निकला कि हम तो सर इंजीनियर बनेंगे, ये मुंह से निकल गया या सोचा था आपने? हाँ हमको लगता है कि सोचे ही थे, तभी ना निकला मुंह से, ऐसे तो अनायास तो नहीं होगा। हाँ हाँ लेकिन हमको नहीं दे पाए। फिर क्या हुआ सर? हाँ तो वही कॉलेज में गए, कॉलेज में भी सबका एडमिशन हो गया था, कहा कि देहात हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो लास्ट में आया तो वहाँ भी नहीं ये करके एप्लीकेशन, तो वहाँ तो नहीं थे। सबसे पहले तो ये रांची आए संत जेवियर में। हाँ हाँ उस समय में 76 में यहाँ आ गए। हाँ आए एडमिशन के लिए, तो यहाँ सब बंद हो गया था। फिर भी फादर से बैठ के बोला कि नहीं कहा कि अभी इन्हीं लोगों का स्कूल है संत जेवियर, ये संत जोसेफ स्कूल। तो बोला ठीक है फादर साहब, हम भर दिए है। इसके वापस चले गए। तो इसके बाद हम बोले कि क्या ये होगा, कैसे पता चलेगा। हाँ तो फिर लास्ट में दुमका में ही दिए, वहाँ भी सब क्लोज हो गया था। तो लास्ट में मेरा ये देखा कि रही, तो सब ऑफिस में देखे तो फर्स्ट डिवीजन का है, तो लोग सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट निकाला था, उसमें हमारा ये कर दिया साइंस। नहीं दुमका में, यहाँ नहीं आए, दोबारा नहीं आए खाली दिए थे। तो गोसनर में भी तो दोस्त सब बोला कि नहीं वहाँ से, इसे तो वही दुमका में संथालपना कॉलेज अच्छा है, गोसनर में मत दो। तो वही हम पढ़े। तो साइंस फिर आप ग्रेजुएट भी हो गए होंगे? नहीं वहाँ ग्रेजुएट नहीं ना, इंटर के बाद में तब हम इंजीनियरिंग का ये में हो गया। हमारा उस समय में कुछ ये था, मतलब भारत सरकार का या इसे कोई इधर पढ़ करके, तो हमने विदेशी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिए वहाँ से। वहीं से हम विदेश चले गए। हम विदेश चले गए? हाँ
संथाल से ही? हाँ। वाह, संथाल का बेटा हो तो नटवा हांसदा जैसा हो। 76 की बात है, रांची में फॉर्म भरे, पता करने नहीं आया कि पता नहीं एडमिशन में होगा नहीं होगा, और वहां पर पढ़ाई करने की जिद ऐसी थी। सर कैसे विदेश गए, कहाँ गए थे? हाँ, वही तो बोले कि हमारा तो सिलेक्शन वहाँ से ही ये हुआ कि हम ले चेकोस्लोवाकिया, वो एकदम मतलब मिडिल ऑफ क्या कहते हैं सेंट्रल यूरोप में है। हाँ, हाँ चेकोस्लोवाकिया उस समय था। अभी तो वो देश बंटवारा हो गया, चेक और स्लोवाक हो गया अभी। हाँ, पूरा तो यूरोप का ये हो गया ना इधर बात। हाँ तो वहाँ जब आपके गांव में पता चला पंचायत में कि नटवा जा रहा विदेश, क्या माहौल था वहां? वो कुछ नहीं समझता, मेरा घर वाले नहीं समझ गए, दुमका रहे। तो हमारे साथ में जो थे तो बोला कि पिताजी सबको घर को बोले कि जा रहे हैं, तो लोग सोचता है कि दुमका ही जा रहा है, वो लोग क्या जानते हैं विदेश। देखिए, हाँ, संथाल का एक बच्चे का एडमिशन चेकोस्लोवाकिया में हो गया। गांव में जब हवा फैली कि भाई लड़का चेकोस्लोवाकिया जा रहा, तो लोगों ने सोचा कि भाई दुमका से दूर में कहीं कोई गांव होगा। हाँ तो वहीं जा रहे हैं, तो इसलिए कोई ये नहीं किया। हाँ उनको बता दिए हैं। तो वहाँ से वही, वहाँ से क्या कहते हैं बस पकड़ करके रात को गए जसीडी। फिर वहाँ से किसी तरह वहाँ पटना, ट्रेन से पटना से फिर दिल्ली। तो वहाँ हुआ कि भाई जूता चाहिए, बर्फ़ वाला देश है वहाँ, तो कहाँ तो ऐसे वाला जूता चाहिए, हम लोग तो चप्पल ये का पहनने वाला आदमी। हाँ हाँ, तो वहाँ हम 6 साल वहाँ रहे विदेश में। है तो चप्पल था आपके पैरों में, चप्पल था, तो उसमें क्या थिंकिंग मन में आया होगा, क्या सोच रहे हैं? हाँ हम तो ज़्यादा सोते हैं, लेकिन लोग बोलते थे कि देखिए चप्पल से तो आपको यहाँ ये क्या कहते हैं, तो आदमी को तो दिखता है ना, मतलब ये तो क्या कहते हैं गरीबी है। तो गरीब तो चलो तो थे ही उसमें, तो हमको क्या लगेगा उसमें है। लेकिन जो भी है हमारा जो इच्छा थी पढ़ने का। तो फिर जूता आया कि नहीं पैरों में? हाँ तो नहीं, वहाँ तो जूता लेना पड़ा ना विदेश। हाँ दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ कौन वो दिलाया सर? हाँ नहीं तो कुछ पैसा था, तो दुकान में बोला कि एम्बेसडर का आपको बटा में मिलेगा। हाँ वो बर्फ में नीचे में ऐसे ही रहता है एम्बेसडर। उस जूता उस समय में कॉस्टली था, 300 या 400 लगता था। अच्छा, हाँ पैसा कितना था? हाँ तो हमको कुछ भेजा था पैसा, हालांकि यहाँ नहीं दे रहा था पैसा का, बहुत इधर उधर के जुटा करके जाने का। तो वो पैसा जो था उसी पैसा से जूता खरीदे। हाँ अब कर्ज पैसा, लेकर? हाँ हाँ घर से करने ले। तो फिर चेकोस्लोवाकिया हाँ इसके बाद हम लोगों का है दिल्ली से तो उड़ान तो वहाँ जाने का, वहाँ तो वीसा वसा पासपोर्ट का, पहले तो पासपोर्ट में हमारा तो हालत ख़राब हो गया पटना में। वो लोग बनाए भी नहीं करे, ये तो कुछ लोग ये करके फिर बताया कि कुछ विधायक लोगों का ये से, तो बोला कि ठीक है नहीं होगा तो आपको बाद में क्या कहते हैं वहाँ विदेश में सेशन लेट हो जाएगा। हाँ सबको उनका डेडलाइन दिया हुआ है जाने का। तो फिर भी वहाँ तो एक आदमी मदद किया, लोग पासपोर्ट में बोला कि नहीं मिलेगा, हमारा तो हालत खराब ये का कि हम तो छूट जाएंगे। फिर भी उसने बताया, तो बोला कि एक आदमी का नाम क्या, कोई यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो बोला कि आप वहाँ जाइए, मेरा नाम लीजिएगा। हाँ नहीं वहाँ कोई विधायक फ्लैट में नाम दे दिया, वहाँ चले गए। तो वहाँ गए तो हमको तो हम तो कुछ ये नहीं था, अब देहात का। कितना उस वक्त आपकी अवस्था कितनी होगी सर? कितना वही हमको लगता है कि 18 19 20 कहा कि देहात का आदमी कहाँ ये का उसमें। तो फिर भी वहाँ गए तो पासपोर्ट के लिए, तो वहाँ जिस कमरे में बोल देते मैडम थी, HOD थी पटना यूनिवर्सिटी के, बोला कि वहाँ जाइए उनके यहाँ, ये में पासपोर्ट ऑफिस में बोला कि नहीं होगा आपका पासपोर्ट का, अभी टाइम लगेगा। तो वहाँ जा कर के तो वहाँ देखे ऐसे ही बैठे जैसे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पीछे से देखे मोटा आदमी। हम सोचे कि उसके जाए नहीं जाए, डर लगता है उसको देख करके। हाँ क्या मतलब देखते हैं तो पूरा ये है हठा कठा। हाँ तो दरवाजा सब देखे इधर उधर, तो वहाँ गए, हम लोग कुछ होगा तो इधर से भाग जाएंगे। उस समय ये खौफ था कि हेल्दी आदमी है, कहीं डांट ना दे। हाँ डांट या कुछ पकड़ लेगा या कुछ ये करेगा, और हमारा दिमाग है कि हमको वहाँ जाना है, तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा है समय। तो वहाँ जा कर के बताइए इसने भेजे हैं, तो वही तो फ़ोन उठाया, तो उसी से हम देख रहे हैं कि मतलब कि कहीं पुलिस को तो नहीं बुला दे। आपको डर था? हाँ डर था। तो फ़ोन करके फ़ोन उठाया, तो बात तो क्या हुआ,
तो बोला कि जाओ पासपोर्ट ऑफिस है। हाँ, तब वही हेल्प किए, तब जा कर के मेरा पासपोर्ट बना। हाँ, इसके बाद वहाँ से अब कभी क्या कहते हैं, प्लेन का ये नहीं था, उसमें एक ही प्लेन हम लोगों का था, एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस। तो दिल्ली से हम लोग का उड़ान क्या बॉम्बे, तो बॉम्बे में कुछ आएगा लग गया, तो बाहर वाला जो चेक एयरलाइंस था आना था सिंगापुर से, तो उधर आ कर के नहीं आया कि बॉम्बे में आग लग गया, तो हम लोग को इंटरनेशनल जो है 5 स्टार होटल में ले गया कि वहाँ रहिए, 1 सप्ताह तक वहाँ रही। इंटरनेशनल होटल में? हाँ हाँ, ये 5 स्टार में आप क्या जाने, वो आपका वो समुद्र के जो है वहाँ ये है ना, उसके किनारे में, तो देखते हैं बेटे के शाम को ये सब का हम लोग कुछ नहीं जानते थे ध्यान है। तो वहाँ, तो वहीं से फिर बाद में तो बाद में बोला कि वहाँ प्लेन नहीं आएगी, बोला कि वहाँ से बॉम्बे, तो वहीं से फिर हम लोग को प्लेन से बॉम्बे ले से ये किया मद्रास। कितना साल रहे सर चेकोस्लोवाकिया में? 6 साल रहे। अच्छा। वहाँ से 84 में हम एमटेक करके इंजीनियर करके आए। जिस समय लास्ट में, जिस समय में हम लोग के मान तब जो अभी नहीं है। तो सर वहाँ का पूरा खर्च कौन उठाता था? सरकार ही? हम लोग को पूरा सरकार, हमको फ्री से पढ़ी, भारत सरकार। हम जो जितना पढ़े, मतलब हमको कभी यहाँ स्टाइपेंड भी उस जमाने में प्राइमरी से हमको कभी नहीं मिला। एक बार मिला जो 8 क्लास में, जो मेरिट स्कॉलरशिप। तो खर्च सरकार उठाती थी कि? वहाँ तो पूरा सरकार उठाई ना, हमको सब मेरिट से, इधर से भी मिला, वहाँ भी पूरा हम लोग को सरकार पढ़ाया। देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि सुविधा नहीं मिली, सहायता नहीं मिली, पैसा नहीं है। 1976 में संथाल का एक छात्र, बारिश हो रही है, 4 दिन पानी से, पूरा गांव में पानी है, स्कूल जाता है, एब्सेंट नहीं करता, किसी दिन प्राइज मिलता है। फिर मेरिट के आधार पर भारत की सरकार इस शख्स को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चेकोस्लोवाकिया भेजता है। पैरों में हवाई चप्पल, हवाई जहाज़ पर कैसे चढ़ेंगे, बर्फ़ वाला देश है, कैसे कैसे जुगाड़ करके जूता खरीदा गया। सर जब लौटे वहाँ से एमटेक करके वापस झारखंड, बिहार, तो क्या फिर हुआ? फील तो बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए कि उतना पढ़ करके मतलब हमको क्या कहते हैं, जो कि कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जो सोचे थे बचपन में इंजीनियरिंग का, वो मेरा पूरा हो गया। ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? पहले तो मेरा ज्वाइनिंग नौकरी में ये बिहार सरकार में ही हुआ था, तो बीपीएससी से सिलेक्शन। वैसे तो हम रिसर्च में आईएसएम जो है माइंस, ये है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में आकर के वहीं ये किए थे, रिसर्च स्कॉलर की। हाँ, हम 85 से 84 में हुई इंदिरा गांधी का जो ये हुआ ना मर्डर, है उसी समय हम आ गए थे। जो मर्डर के समय ही पटना में से थे, वहीं फिर फंस गए उसमें में जो दंगा हुआ था। इसके बाद तो फिर वहाँ जब आईएसएम में पहले रिसर्च किए या नौकरी प्राप्त किए? हाँ, नहीं, वहाँ रिसर्च ये में आए, तो रिसर्च में कुछ फेलोशिप मिलता है, तो पैसे, तो वहीं से रह करके फिर बीपीएससी में अप्लाई किए, तो सिलेक्शन हो गया 87 में। हाँ, 86 में ही ये हुआ सिलेक्शन। फिर हंगा ये क्या कहते हैं, स्ट्राइक किया, तो 87 में नोटिफिकेशन निकला लेक्चरर में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जो है उसी में लेक्चरर में हुआ। हाँ हाँ, तो पॉलिटेक्निक में, तो हमारा ये क्या कहते हैं फरवरी में, 28 फरवरी को नोटिफिकेशन हुआ 87 में, तो वही मार्च में हम। एक तारीख सर को याद है, 28 फरवरी 1987 में अधिसूचना जारी किया था बिहार सरकार ने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में लेक्चरर बने थे। तो उसके बाद तो दिन अच्छे लगने लगे होंगे सर? हाँ, इसके बाद में फिर वही मार्च में ज्वाइन किए वहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर जमशेदपुर में। तो वहाँ नहीं लेक्चरर के रूप। हाँ, इसके बाद में फिर वैकेंसी निकला, वहीं पर नौकरी कर रहे थे, तो 94 में वैकेंसी निकला कि ये क्या कहते हैं कंट्रोलर की, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद में परीक्षा नियंत्रण। हाँ, कंट्रोलर था पूरा बिहार के लिए। हाँ, तो उसमें हमने इंटरव्यू दिया, और लेक्चरर में भी बिहार मतलब बीपीएससी से ही हुआ था। दिया तो किसकी मजाल की नटवा हंसदा को बोले कि यू आर रिजेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जो कि 76 में चेकोस्लोवाकिया जाता हवाई चप्पल पहनकर, स्कूल से एक भी दिन एब्सेंट नहीं, और फिर आपका सिलेक्शन हो गया वो कंट्रोल के रूप में। हाँ, 76 में नहीं, 76 में तो वहाँ एडमिशन लिए, मतलब 2 साल के बाद में 78 में
उधर गए इंटरमीडिएट के। तो वहाँ ये क्या कहते हैं, 2 बार बीपीएससी में दिए, तो लेक्चरर में दिए, फिर कंट्रोलर में हो गया। हाँ उसमें पूरा 1-2 कैंडिडेट थे। हाँ हाँ, तो उसमें हो गया। मतलब ये मैं क्या कहते हैं, ये राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद, हाँ पूरा बिहार का वो कंट्रोल करते थे। तो 95 में मेरा ये वहाँ हो गया। और इसके बाद में लगातार तो सर ये सब कहानी जब अपने पापा को आप सुनाए या पिताजी को, क्या रिएक्शन होता था उनके अंदर? उन लोगों को तो कहा कि पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा रिएक्शन, हाँ खुश, मतलब उस तरह का, लेकिन हाँ हाँ संतोष है, खुशी होती थी। लेकिन जिस तरह आजकल ये होता है, वो ये कहा कि उतना वो लोग नहीं थे, या अभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं ये है। तो उतना साल ही चले गए, जैसे उसमें उन लोग का होता था, वो बोला कि लोग ये करके वो तो चला गया, उसको कभी नहीं वापस आएगा। ये लोगों का मतलब एक पिता का पुत्र जाता है पढ़ाई करने के लिए विदेश, और पिता ये कहता है गांव में कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। लोग बोला कि वो तो कभी नहीं आएगा, लोग को ऐसे मतलब सर्कुलेट कर दिया, अफवाह फैला दिया कि वो कभी नहीं लोग। हाँ हाँ हाँ, नटवा तो हाथ से गया। हाँ गया। तो बीच बीच में वह चिट्ठी उठी ये करके भेज देते थे, तो सबके पढ़ा करके लोगों को बताते थे। उन लोग को तो पढ़ा लिखे तो सर थे। वहाँ चिट्ठी लिखते थे, कितने दिनों में भारत आ जाता था? वो बहुत दिन लगता था, वो पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता था। यहाँ ये आता था ना एयर मेल से, 3 महीना लग जाता था। एक चिट्ठी आने में। हाँ एयर मेल से, तो इसलिए बहुत कम साल में एक आध बार भेज देते थे बस। ये सब जब होता रहा सर, तो इस बीच आपका विवाह शादी वगैरह वो तो इधर बाद में हुआ ना। कौन से ईयर में? हम लोग तो इधर में है, इधर बहुत दिन के बाद में हुआ है, कंट्रोलर बनने के बाद में। हाँ जो 95 में हुआ ना, 87 में हमारा ये यहाँ नौकरी में शुरू हुआ, तो हाँ लेक्चरर में। इसके बाद 95 में तो ज्वाइनिंग हुआ, 94 में ही वैकेंसी हुआ, 95 में ज्वाइनिंग किए वहाँ पटना में। इसके बाद में लगातार कंट्रोलर में। विवाह कहाँ हुआ सर आपका? हमारा तो दुमका जिला है, तो बगल में ही है, ये क्या कहता है, देवघर जिला में। तो सर विवाह में परिवार की पसंद थी या फिर आपकी जो धर्म पत्नी है, तो परिवार का पसंद रहा होगा? हाँ परिवार का अपना पसंद है। आप मिले थे पहले? नहीं मिले थे, लेकिन हम लोग का ऐसे शादी विवाह ये सब होता है ना, हम लोग का बारात होता है। हाँ उसमें नाच गान से ये सब पूरा, ये तो हम लोग का तो आदिवासी का जो शादी रस्म ये होता है उसी में, तो देख करके ये सब ये हुआ। और फिर जब सर आप कंट्रोलर से आप जब ये हुए होंगे, तो बीच का वक्त कहाँ रहा जैक चेयरमैन से इस बीच का वक्त? बीच में फिर बहुत जगह रहा, यहाँ झारखंड में आ गए, तो झारखंड में बहुत जगह तो इसमें में रहे। यहाँ कंट्रोलर रहे संता, ये में क्या कहते हैं 12 तक तो कंट्रोलर में रहे। इसके बाद फिर कॉलेज में रहे, हाँ बहुत सा पॉलिटेक्निक में। लास्ट में फिर यहाँ साइंस काउंसिल है, झारखंड काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें तारामंडल वाला, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। तारामंडल कहाँ पर सर? मोराबादी में। रांची वाला में? हाँ रांची वाला। वहाँ पर आप क्या थे सर? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाँ इसके बाद लास्ट ये में उसी में, और ये क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची का ये में। हाँ इसमें प्रिंसिपल थे यहीं से, मतलब भाई। सर अब आते हैं यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नज़र कैसे पड़ी आप पर? तो कैसे नजर पड़ी आप पर? ये तो शख्स जैक का चेयरमैन हो सकता है। तो मेरा बैकग्राउंड तो सब लोग जानते थे, और पूरा संथाल समाज में हम, मेरा नाम सबको जानते हैं, नटवा नाम करके एक है जो पढ़ा लिखा है। संथाल में, संथाल पर रहे, पूरा संथाल समझ जानते हैं हमारे बारे में। सर एक अहम सवाल कि आदिवासी समाज में हड़िया दारू चलता है, क्या कभी इस चीज़ का सेवन आपने किया? यही चीज़ तो अब ऐसे चीज़ बोलते हैं, एक व्यक्तिगत है। हाँ नहीं देखिए, विदेश में जो है 6 साल जो रही, एक तो बताते हैं कि कभी पानी नहीं पिए, समझ सकते हैं मतलब सर? हाँ मतलब हाँ? उस देश में बियर, बहुत पिल्जन बियर पूरा फेमस है। हाँ? तो हम लोग खाली बियर पीते थे पानी के जगह में। हाँ तो वो बोले ना कि पानी ये नहीं पिए, मतलब उतना साल बहुत फेमस है वहाँ। हाँ सब कुछ बियर चलता है, खाना खाइए बियर पीजिए, सब में नशा का जो बोलते हैं ना, हाँ तो बियर।
रॉबिस की फिर झारखंड में हाँ? तो इधर में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ? वो बहुत लोगों को देखिए आप आदिवासी लोग को बोलता है कि दारू ये उसका, देखिए ये सब एक तो गरीबी के चलते होता है, मतलब जिसका मन में ये है वही हम बोले कि उतना साल हम कभी पानी नहीं पिए, दारुए पिए, लेकिन आ करके यहाँ इधर हम दारू का सेवन नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम कहते हैं कि जितना आपने आपने आप में एक अनोखा बातचीत में कई ऐसी चीजें निकल गई। चेकोस्लोवाकिया में लोग बियर इतना ब्रांडेड, बियर इतना ज़्यादा प्रचलित कि पानी की जगह जब झारखंड आए तो उसको कभी छुआ नहीं। कभी इच्छा होती थी सर? नहीं, यहाँ कोई इच्छा नहीं होती है। नहीं नहीं, हम तो इतना जिंदगी का ये पी लिए उतना क्या कहते हैं पानी जैसे, मतलब नशा का, तो वो तो नॉर्मल चला गया। लेकिन खाली पीने से नहीं, तो यहाँ होता है देखिए, यहाँ जो है पी करके हम लोगों का अभी भी है कि शारीरिक जो होता है उसका बहुत डिटोरेट हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, ये करते हैं दारू पी करके ही है, ताकि खाने का नहीं मिलता है। वहाँ तो पूरा खाइए और पिए है, पूरा वहाँ दिया हुआ है जो खाने का। हाँ, पूरा मेन्यू है वहाँ, तो सब तरह का चलता है। वो तो विदेश में तो आपका, यहाँ तो हम लोग का भारत का संस्कृति तो आपका आहार शाकाहारी है या मांसाहारी, दोनों खाते हैं? वहाँ तो सब मांसाहारी ये चलता था। हाँ, अभी तो शाकाहारी हो गए हैं, शाकाहारी हैं, तो उतना खा लिया, अब क्या उसके लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे व्यक्ति को, मैं इस शख्स को छूना इसलिए चाह रहा हूं कि देखिए 76, 78, 79 ये सब में देखेंगे सिहरन हो जाती है छूने से। हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि ये संघर्षशील व्यक्ति कैसा होता है। चेहरे पर कहीं कोई अभिमान नहीं, चेहरे पर कहीं कोई प्राउड नहीं। ये अपने कुर्सी पर बैठे थे, हमने कहा कि सर इधर आ जाइए, 1 मिनट नहीं सोचा। बोलते तो कि मेरे चेयर के साथ ही बातचीत हो जाती, लेकिन खुद इधर चले आए। और इसलिए इस शख्सियत के लिए मैं झुक रहा हूं, नमन कर रहा हूं कि सब लोग नटवा हंसना नहीं हो सकता। पढ़ाई डिग्री बेशक लोगों के पास है, लेकिन डाउन टू अर्थ। सर आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं अभी? अभी तो ये बगल में JUT में M.Tech कर रहे हैं इंजीनियरिंग में। एक बच्चा जो बड़ा है, बच्ची एक तो छोटी है, बहुत छोटी है, मतलब बहुत गैप करके अभी स्कूल में है, 5th क्लास में है अभी। सर अब यहाँ इस चेयर पर आए हैं, खुशी हो रही है? बहुत खुशी है हमको। तो वैसे तो हम हमेशा ही परीक्षा के ये में रहे हैं, कोई पूरा बिहार झारखंड के ये का बहुत काम किए हैं। हाँ, सबको जानते हैं। माननीय आसान काम लगता है। हाँ हाँ, ये तो काम है कि जितना भी झारखंड के उस समय बिहार में भी थे, जितना भी माननीय सदस्य लोग थे पूरा झारखंड के, सबके साथ में संपता इधर का स्टूडेंट जितना जाते पूरा मदद करते थे। कहीं रहने का नहीं मिलता था, माननीय सदस्यों के डेरा में बोलते थे बाबू वहाँ चले जा, वहाँ रहने के लिए, तो पूरा मदद करते। हमको तो बहुत खुशी लगती थी उस समय भी कि हम काम किए हैं। कहा कि विदेश में अभी पढ़ते समय भी हम लोग को ये बताया गया था कि पढ़ने के बाद में आपको डिग्री जो ये दिए कॉन्वोकेशन होता है ना, कि आप अपने देश में जा करके अपने लोगों का सेवा कीजिए, ये हम लोग को बताया गया। हाँ। सर जब जैक चेयरमैन आप बने तो क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन था हमको बहुत बड़ी, जो वो हमको दायित्व दिया गया, हमारा जो सिलेक्शन करके माननीय मुख्यमंत्री ने ये किया है उसको हम बहुत नमन करते हैं। दोनों ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब पति पत्नी को जो है मेहनत दोनों को, क्या हम कल्पना से कि जो हमारे जैसे आदमी को इस चेयर के लिए योग्य समझे, या मतलब परख लिए कि हाँ कि ये उपयुक्त, हाँ योग्य को किए हैं, तो ये हमारे लिए कि मतलब सही निर्णय लिए, हमको बहुत खुशी हुई। नटवा हंसदा से बातचीत करते हुए ऐसा लग रहा है कि इनके साथ 2-3 दिन गुजारे। इन पर एक किताब मैंने ये सोचा है, मैं इस वक्त भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं नटवा हंसदा पर एक पुस्तक लिखूंगा, और जरूर ही लिखूंगा, चाहे वो पुस्तक 100 पन्ने का हो, 200 पन्ने का हो या 50 पन्ने का है। क्योंकि इनका जो व्यक्तिगत जीवन है, जो मैंने सुना कि 1976 के आसपास, 1975 के आसपास जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे, पूरा स्कूल में गांव में पानी पानी, अकेला शख्स स्कूल पहुंच गया कि चूंकि स्कूल में छुट्टी है नहीं तो मुझे जाना चाहिए।
ये तमाम चीज़ें हैं। अब जैक के चेयरमैन बने हैं। मुझे लगता है कि जैक चेयरमैन की जो कुर्सी है वो भाग्यशाली हो गया नटवा हांसदा के बैठने से। पूरा जैक परिसर का वास्तु बेहतर हो गया नटवा हांसदा के आने से। इसलिए नहीं कि नटवा हांसदा चेयरमैन बने हैं, बल्कि इसलिए कि संघर्ष से बड़ा हुआ व्यक्ति, संघर्ष के बीच पला हुआ व्यक्ति, संघर्ष के बीच बढ़ा हुआ एक व्यक्ति जैक का चेयरमैन बना है। नटवा हांसदा के सामने कई कुर्सियां आई और गईं, लेकिन आज जैक चेयरमैन की यह कुर्सी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा होगा कि नटवा हांसदा उस चेयर पर विराजमान है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ईश्वर नटवा हांसदा को 100 साल की आयु प्रदान करे, शतायु बनाए इन्हें और हमेशा ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे, जिससे कि हम और आप सीख सके कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।